का रुख करते हैं जेआईसीसी से हमारे साथ जुड़े हुए शिवेंद्र रवाना हो चुके जयपुर एयरपोर्ट से अमित शाह और माना जा रहा है कि 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन शायद 10 मिनट में ही वो पहुंच जाएंगे। वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है अब अमित शाह के पहुंचने को लेकर? शिवेंद्र, देखिए, जेईसीसी में पूरा हाई अलर्ट है और किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह जेईसीसी पहुंचेंगे। जेईसीसी पहुंचने के बाद उनका जो पहला कार्यक्रम है, जो मेरे पीछे आप ये डोम देख रहे हैं श्वेता, इसी में नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर जो प्रदर्शनी है वो लगी हुई है। तो पहले वो इस प्रदर्शनी में आएंगे, हालांकि उसके बाद में पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। उसके बाद वापस आने के बाद ये जो आप नए व्हीकल देख रहे हैं, नई बाइक देख रहे हैं जो जयपुर पुलिस को मिलेंगी, इस तरीके की 100 बाइक पेट्रोलिंग के लिए, इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो उस डोन में है जहां से आपको थोड़ी देर बाद अमित शाह की गाड़ी दिखाई देगी। वहां पर वो तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास है वो उस डोम में करेंगे। तो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी, डीजी, आईजी, सभी बड़े अधिकारी इस समय इस प्रदर्शनी स्थल में मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और पहुंचने के बाद बहुत ही सीमित कार्यक्रम है उनका। वो तमाम जो स्टॉल्स लगाई गई हैं प्रदर्शनी में, उनका एक एक करके अवलोकन करेंगे। डीजीपी राजीव शर्मा खुद उनको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से नवीन आपराधिक कानूनों से राजस्थान में क्या असर हुआ है, राजस्थान ने किस बेहतरी से काम किया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जो एविडेंस है उनको लागू करने वाला राजस्थान चुनिंदा राज्य है पूरे देश में। तो राजस्थान ने नवीन आपराधिक कानूनों पर किस बेहतरी से काम किया है, ये जानकारी डीजीपी राजीव शर्मा देंगे। पूरी वो जानकारी लेंगे और उसके बाद वो बाहर आएंगे। जो नए वाहन हैं, चाहे वो ये बाइक हैं या एफएसएल के नए वाहन हैं जो एफएसएल को मिले हैं, उनको वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पूरी तरह से जेईसीसी में हाई अलर्ट हो चुका है। तमाम जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं। और इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि ये बहुत छोटा दौरा है श्वेता, अमित शाह का 2 से 3 घंटे का दौरा उनका जयपुर में है, बीच में एक ऐसा समय है तकरीबन 30 मिनट का जो रिजर्व रखा गया है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो समय रिजर्व है उस समय मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात अमित शाह की हो सकती है। 25-30 मिनट वो इन दोनों कार्यक्रमों के बाद यहाँ पर रुकेंगे और 30 मिनट रुकने के बाद वो वापस एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौगातें तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है श्वेता, आपने देखा होगा कि नवीन आपराधिक कानून लागू होना अलग बात है, लेकिन इनकी बेहतरी के लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने बहुत काम किया। और ये देखिए आप, जो काफिला है उसके आने की शुरुआत हो गई है। ये डीजीपी का मुझे फिलहाल काफिला लग रहा है, क्योंकि राजीव शर्मा रिसीव करने वाले लोगों में भी थे। जो मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और डीजीपी राजीव शर्मा, आप तस्वीरों में देखेंगे, एक ही गाड़ी में सवार होकर दोनों अधिकारी पहुंचे हैं, क्योंकि दोनों अधिकारी एयरपोर्ट पर थे। गृह मंत्री अमित शाह को इन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद दोनों जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। और पीछे से जो काफिले की गाड़ी है वो अब आना शुरू हो गई है। डीसीपी ट्रैफिक की गाड़ी है, मुझे नजर आ रही है, जो मुख्य सचिव के पीछे आई है। और कुछ ही समय में, तकरीबन 2 से 3 मिनट में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है। पहला उनका जो कार्यक्रम है, जैसा मैंने कहा, वो कार्यक्रम उनका है इस डोम में। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत को आप इस समय देख रहे हैं, तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं। और उनके पीछे जो डीजीपी है राजीव शर्मा, वो आपको नजर आ रहे हैं। जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के, वो भी पहुंच चुके हैं। उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी उपस्थिति है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हाईकोर्ट के एक्टिंग जो जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनकी गाड़ी हमें नज़र आ रही है और तमाम जो एक तरीके से हाई अलर्ट है वो यहाँ पर हो चुका है। और ये जो काफिला है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है। ये देखिए आप, तमाम जो गाड़ियाँ हैं, पहली गाड़ी है वो जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो क्योंकि एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनकी है, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब जो गाड़ी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, वो किसी भी समय यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पहुँचने के बाद अमित शाह पहले प्रदर्शनी में जाएंगे या पहले वो बाइक का और जो नए वाहन हैं उनका हरी झंडी दिखाएंगे, ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि
दोनों ही तैयारी, हरी झंडी भी हमको यहाँ पर दिख रही है। तमाम जो लोग बाइक पर बैठकर रवाना होंगे वो भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कि पूरे इस कारगेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एस्कॉर्ट कर आए हैं जयपुर एयरपोर्ट से, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये गाड़ी अमित शाह की इस समय प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच चुकी है। अब थोड़ी देर में देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस गाड़ी में से उतरते हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके साथ उस गाड़ी में ही मौजूद हैं। और ये आप देखिए, ये गेट खुला, पहले उतरे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और अब आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली झलक जेईसीसी में पहुंचने के बाद। और पहला जो कार्यक्रम है अब वो तय हो गया कि हरी झंडी दिखा रहे हैं पहले श्वेता वो नए वाहनों को, क्योंकि पूरा यहाँ पर लाइनअप है। जो नई स्कूटी और बाइक मिल रही है 100 जो महिला पेट्रोलिंग के लिए काम आएंगी। इसके अलावा एफएसएल को भी नए वाहन मिलेंगे, उनको हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। तो किसी भी स्टेट की पुलिस के लिए ये बड़ा गौरवमयी मौका होता है जब यूनियन होम मिनिस्टर इस तरीके से हरी झंडी दिखाएं। तो आप ये देखिए तस्वीरें, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखा रहे हैं, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को आप देख सकते हैं, और राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा, साथ ही आरपीए के डायरेक्टर एस सेंगथिर भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो तमाम बाइक हैं ये महिला पेट्रोलिंग के लिए काम आएंगी, 100 इनकी संख्या बताई गई है। इसके अलावा ये जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ये एफएसएल को नए व्हीकल मिले हैं श्वेता, इनकी भी अच्छी खासी तादाद है। तो इससे जो एफएसएल का काम है वो बेहतर हो सकेगा। और इस सरकार का प्रयास लगातार यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के काम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत नज़र आ रहे हैं, और उनके ही बगल में, अगर मैं ठीक से उनको रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं, तो केंद्रीय गृह सचिव भी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं श्वेता, जो सुधांशु पंत के बगल खड़े हैं चश्मा लगा के। केंद्रीय गृह सचिव भी यहां पर पहुंचे हैं, वो भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। तो जो हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम था, वो हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो चुका है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस प्रदर्शनी स्थल पर जा रहे हैं जहां पर 3 नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर बहुत ही भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। कल से यहाँ पर जो आमजन है उनकी भी एंट्री होगी, वो भी यहाँ पर घूम सकेंगे, उनके लिए भी जो प्रदर्शनी है उसको खोला जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी हमें नजर आए हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब जो प्रदर्शनी स्थल है उसका जायजा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, बेहद अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपके जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। और जैसा कि आपने बताया भी था, सबसे पहले जो वाहन उन्हें हरी झंडी दिखाई गई, क्योंकि एफएसएल की 56 वाहन थे और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर 100 बाइक थी, जिसे रवाना किया। सबसे पहले यहाँ पहुंचने के साथ ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया अमित शाह ने। शिवेंद्र, बिल्कुल अहम जानकारी आपने दी। और ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं, इस वक्त वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। ऐश्वर्य, अमित शाह पहुंच चुके हैं जेईसीसी, सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया, जिसमें एफएसएल के वाहन थे और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए जो बाइक्स थी उन्हें रवाना किया। क्या अंदर एंट्री कर चुके हैं अमित शाह, और क्या कुछ अपडेट है जरा कार्यक्रम स्थल से दीजिए, आगे का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अमित शाह के साथ हैं इन तस्वीरों में, और प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर डीजीपी जो है वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। डीजीपी राजीव शर्मा के अलावा सुधांशु पंत भी है, और फीता काट दिया गया है और रिबन काटते हुए यहाँ उद्घाटन किया गया है, आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनमें सुमित गोतारा भी दौरान साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इस जगह पर शायद ड्यूटी लगी हुई थी, इसलिए और तिलक लगाकर अमित शाह का यहाँ पर स्वागत किया गया है। आपको ये बड़ी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अमित शाह के अलावा यहाँ पर जो सरकार के अधिकारी है वो भी मौजूद है, क्योंकि कुछ देर बाद अमित शाह को यहाँ पर आना है, जो कि सभा स्थल है। सभा स्थल पर सभी मंत्री विधायकों की उपस्थिति है। फिलहाल अमित शाह का स्वागत पुलिस के अधिकारी करते हुए, और इन तस्वीरों में आप दिखाई दे रहा है आपको कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अमित शाह के साथ हैं। और यहाँ शुरुआत यहाँ से हुई है, और शुरुआत के साथ ही अब प्रदर्शनी है, इसका अवलोकन अमित शाह करेंगे। और प्रदर्शनी के बाद सीधे वो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर कि उनका संवाद होगा और एक बड़ी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। आपको
इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। जोगाराम पटेल जो कि कानून मंत्री हैं वो भी यहाँ पर अमित शाह के साथ मौजूद हैं। और अभी यहाँ पर लगभग अगर देखें तो मिनट टू मिनट अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं श्वेता, तो मैं वापस से अपडेट कर देता हूं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इंतजार है कि अमित शाह का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मिनट टू मिनट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो इस तरीके से है कि यहाँ अभी जैसे अमित शाह आए हैं तो उसके बाद वो यहाँ पर 11:55 से लेकर और 1:25 तक अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूदगी उनकी रहने वाली है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी के बाद सीधे वो स्टेज पर पहुंचेंगे और वो यहाँ से जो रवानगी लेंगे लगभग 2 बजे यहाँ से रवानगी ले लेंगे जेईसीसी से, और जेईसीसी से 2 बजे रवानगी लेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी 2 घंटे और 13 मिनट अमित शाह का रुकने का कार्यक्रम है। और मैं यहाँ पर जो अपडेट आपको करूँ, अपडेट के दौरान मैं आपको बताऊं कि तो सब कुछ आज यहाँ पर मिलने वाला है। उनमें 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है और ग्राउंड ब्रेकिंग के अलावा 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। और विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण भी होने वाला है। तो ये बड़ी सौगातें मिलने वाली है। और ये जो प्रदर्शनी है, ये जो आपराधिक कानूनों पर आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है, ये 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि भारत देश में 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 साल पूरा हुआ है, क्योंकि 2025 आ चुका है, 1 साल पूरा हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आज यहाँ पर कार्यवाहक जो न्यायाधिपति है संजीव प्रकाश शर्मा, वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान उच्च न्यायालय के संजीव प्रकाश शर्मा। और यहाँ अगर मैं सभी की बात करूं तो ग्राउंड ब्रेकिंग जो हो रही है वो 9300 करोड़ रुपए की हो रही है। और यहाँ 200 यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण भी होगा। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी आज होगा। और एसएफएल के लिए वाहनों और महिला सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग की स्कूटियों और मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ जो किया जा चुका है अभी। और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में विशेष सत्र भी होंगे। ये जो प्रदर्शनी है इनमें अलग अलग सत्र होंगे। आज 13 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र है। पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी पर चर्चा जैसे विषयों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। 15 को जेल संबंधी विषय है। 16 अक्टूबर को कानून विज्ञों के साथ सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो जानकारी है ये लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और उसके अलावा अगर अब तक का अपडेट दें तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया गया है अमित शाह के सामने, अमित शाह उस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। और उनका जो सबसे ज्यादा और खास मकसद जो है यहाँ पर रहने का, वो यही साबित कर रहा है कि वो कितने गंभीर है। टाइम की पंक्चुअलिटी भी अमित शाह से सीखी जा सकती है। जो वक्त उन्होंने आज यहाँ आने का दिया उसी वक्त पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बल्कि 2 मिनट पहले ही पहुंचे हैं जो पुलिस के पास वक्त पहुंचा था। और उस 2 मिनट पहले पहुंचना भी अपने आप में एक संदेश देता है। यहाँ पर आपको पुलिस अधिकारी भी दिखाई देंगे। यहाँ पर प्रफुल्ल कुमार भी आईजी जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। फिलहाल यहाँ पर एम्बुलेंस की प्रदर्शनी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि यदि रोड एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिसकर्मी का क्या दायित्व बनता है। और एम्बुलेंस से जाने से पहले जैसे मरीज को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है। और उसके अलावा यदि वहां कोई घायल है या कोई दुर्घटना हो गई, गुंजन सोनी पुलिस की इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है। वो इस प्रदर्शनी में, गुंजन सोनी जो है बड़ी काबिल अधिकारी है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एक हम इसको बोल सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई क्राइम हो जाए तो घटना स्थल पर किस तरीके से संभाला जाए। और अभी फिलहाल इन तस्वीरों में सेंगथिर भी यहाँ पर अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं। विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये फॉरेंसिक की जो लेबोरेटरी की जो गाड़ी है वो भी आई हुई है कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी का उपयोग कैसे किया जाए। फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो मौके पर पहुंचती है ताकि कहीं कोई साक्ष्य रह ना जाए, साक्ष्य मिटाए ना जा सके और साक्ष्यों को पुलिस अच्छे तरीके से संभाल सके। ये दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है। गुंजन सोनी मौके पर खड़ी हुई है और वो डॉक्टर की टीम भी उनके साथ मौजूद है, पुलिस कांस्टेबल भी है। ये एक पूरा नाटकीय ढंग से दिखाया गया है और नाट्य तरीके से दिखाया गया है। फिलहाल एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, अमित शाह के स्वागत के लिए राजस्थान सरकार के सभी मंत्री रवानगी ले चुके हैं।
अब किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर आ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी आपको यहाँ दिखाई देंगे और सभी मंत्री यहाँ रवानगी ले चुके हैं उनके स्वागत के लिए। जो उनका स्वागत करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जो स्वागत किया जा रहा है उसके लिए। ऐश्वर्य, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, क्या डोम यही है या दूसरा, क्योंकि 2 डोम बनाए गए थे, और क्या संबोधन अमित शाह का यहीं पर होगा? क्या आम जन की भी मौजूदगी यहीं पर है? यही होने वाला है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। जो शायद सस्पेक्टेड व्हीकल के हो सकते हैं और वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ है। वेरी गुड विनोद। सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार हमारे साथ जेसीसी से मौजूद है। शिवेंद्र, और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं अमित शाह। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो प्रदर्शनी का कार्यक्रम है श्वेता, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया है। उसमें मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी देर पहले दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुंचे, लॉ मिनिस्टर हैं जोगाराम पटेल, वो भी अंदर मौजूद है। हालांकि उनसे जुड़ी एक खबर है जो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो चुनिंदा लोग हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ पर दिखे थे। बाकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो दूसरे डोम में मौजूद है। जेईसीसी में 2 डोम है श्वेता। तो एक पहला डोम जिसमें इस समय अमित शाह प्रदर्शनी को देख रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनी लगाई गई है, वो ये है जिसमें हमारे सहयोगी साहिल आपको दिखा रहे हैं, इसमें अमित शाह मौजूद है। और इसके बाद जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है वो दूसरे डोम में मौजूद है। तो जो अमित शाह का काफिला है यहाँ से, क्योंकि दूसरे डोम में उनको जाना है, वो भी तैयार है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री वो निकलेंगे बाहर और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वो उस दूसरे डोम में जाएंगे जहां तमाम जो आमजन है वो मौजूद हैं, तमाम जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के वो मौजूद हैं, बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी मौजूद हैं, आईपीएस अधिकारी मौजूद है। ये जो कार्यक्रम है जिसमें वो प्रदर्शनी देख रहे हैं, उसमें बहुत सिलेक्टेड लोग उनके साथ हैं। राजस्थान पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी, वही उनके साथ मौजूद हैं। बाकी जो लोग हैं उनको दूसरे डोम में इस समय रखा गया है। तो जो प्रदर्शनी देखने का कार्यक्रम है वो इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चल रहा है और हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं उस प्रदर्शनी की। प्रदर्शनी बहुत बेहतर लगाई गई है। आज सिर्फ जो प्रवेश है वो निमंत्रण पत्र से है, लेकिन कल से जो आम लोग हैं वो भी वहां पर प्रवेश कर सकेंगे। उनके लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है, आराम से वो देख सकते हैं कि जो नवीन आपराधिक कानून आए हैं उससे किस तरीके से पुलिस का काम बेहतर हुआ है। कई सालों तक हमने अंग्रेजों के कानूनों को ढोया, लेकिन सरकार ने बड़ी पहल की और जो आपराधिक कानून थे उनको बदला, उनमें कई नए प्रावधान जोड़े। समय के साथ हमें कैसे नए कानून बनाने हैं, ये मैसेज नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। और जैसा मैंने पहले कहा था श्वेता आपको कि इस सरकार का ये फोकस बहुत ज़्यादा है कि इन नवीन आपराधिक कानूनों की बहुत अच्छे से ये इम्प्लीमेंट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जो केंद्रीय गृह सचिव हम देख रहे थे गोविंद मोहन, जो सुधांशु पंत के बगल में खड़े थे, वो खुद जयपुर आकर इसका रिव्यू कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी हो सुधांशु पंत या डीजीपी हो, वो हर महीने रिव्यू बैठक लेते हैं नवीन आपराधिक कानूनों को लेकर। तो केंद्र सरकार की टॉप प्रायोरिटी में ये कार्यक्रम है। जो नवीन आपराधिक कानून है उनको सही से लोगों तक पहुंचाना, सही से उनकी जानकारी हो। और हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी उसका असर देखने को मिला भी है। एक समय था जब नवीन आपराधिक कानून लागू हुए थे पिछले साल जुलाई में, तो जब कोई एफआईआर दर्ज करनी होती थी पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ये देखने के लिए, क्योंकि धाराएं बदल गई। पहले जो धारा होती थी ठगी की 420, वो इसमें बदल गई है। इसी तरीके से मर्डर की धारा बदल गई, बलात्कार की धाराएं बदल गई। तो लेकिन अब समय के साथ राजस्थान पुलिस ने नवीन आपराधिक कानूनों के साथ कदम ताल कर लिया है। हमने एक खबर अभी बताई थी उसमें, ताकि राजस्थान देश का चुनिंदा ऐसा राज्य है जिसने ई साक्ष्य प्रणाली को पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया है। तो राजस्थान ने किस बेहतरी से काम किया है नवीन आपराधिक कानूनों में, ये जानकारी जो राजस्थान के डीजीपी हैं राजीव शर्मा वो प्रदर्शनी में दे रहे हैं। और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है। एक पुलिस थाना बनाया गया है जिसको पुलिस थाना माड़क चौक का नाम लिया गया है। हवालात बनाया गया है जेल में, जो पुरुष हवालात है वो अलग बनाया गया है, महिला हवालात। क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया कि इस डोम में प्रदर्शनी का अवलोकन करें, लेकिन बाकी के जो शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम रहेंगे, जो सौगातें अमित शाह देने वाले हैं, क्या वो दूसरे डोम में पहुंचने के बाद मंच से ही होगा? बिल्कुल, वो दूसरे कार्यक्रम में मंच पर पहुंचेंगे। जैसी जानकारी हमें मिली श्वेता, बाकायदा रिमोट का बटन दबाकर, चाहे वो बिजली से जुड़ी हुई स्कीम हो, क्योंकि अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं,
तो एक कोई दुग्ध संघों का कार्यक्रम है, चाहे वो सौगात हो, वो जो सौगात है वो बकायदा वो मंच पर जाकर जो दूसरा डोम है वहाँ रिमोट का बटन दबाकर वो सौगात देंगे और उसके बाद उनका एक संबोधन भी होगा, जो संबोधन होगा दूसरे डोम में जो लोग बुलाए गए हैं। अब देखिए कि यहाँ जो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं अमित शाह, ये प्रसारण दूसरे डोम में स्क्रीन पर हो रहा है। तो जो CLG के मेंबर बुलाए गए हैं जयपुर के आसपास से, जो दूसरे डोम में मौजूद उनकी संख्या अच्छी खासी है, वो लोग इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं LED पर दूसरे डोम में। और पूरे प्रदेश के थानों में ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है जो अमित शाह का कार्यक्रम है। तमाम CLG के सदस्य, प्रबुद्ध जन, पुलिस मित्र सभी लोग बुलाए गए हैं। और अभी भी जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निरीक्षण का कार्यक्रम है वो अंदर जारी है। एक एक स्टॉल पर वो जा रहे हैं, एक एक मॉडल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव उनके साथ है, राजस्थान के DGP उनके साथ हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। तो तमाम तरीके की शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जयती अब आपके साथ जुड़ गई हूँ। हमारे साथ स्टूडियो से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति भी इस समय जुड़ी हुई है। अदिति, तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि 3 महीने में तीसरा दौरा है जो अमित शाह का। इससे पहले दादिया में कई सारी सौगातें देकर गए थे। प्रधानमंत्री हाल ही में पहुंचे और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वो सभी बड़े चेहरे, सभी वो चेहरे जो जनता के बीच में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हैं, लगातार राजधानी जयपुर में या फिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। अपने आप में एक बड़ा संकेत भी है, एक संदेश भी है। अदिति, किस तरह से देखते हैं तस्वीरों को, कार्यक्रम को लेकर के आगे जानकारी और लूंगी आपसे। क्योंकि संदेश का जिक्र किया आपने, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझते। देखिए, एक तो सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि कोई और जो केंद्र का कोई नेता आते हैं या कोई और केंद्र के मंत्री आते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन ये अमित शाह आए हैं। बिल्कुल, ये अमित शाह आए हैं तो एक ये बड़ा मैसेज है। हाँ। और जिस वजह से आए हैं, अब इन वजहों को समझ लेते हैं। पहला तो आज जो प्रैक्टिकली हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो नया जो 1 साल पूरा हुआ, 1 जुलाई से लागू हुआ था, और क्योंकि ये जनता द्वारा जनता के लिए ये कानून है। टेक्निकली जो राजस्थान के लोग हैं, अलग अलग राज्यों में अमित शाह जा रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान का जिक्र करें तो ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए आसान बनाया गया है। लोगों के जीवन में जो घटना घटती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो किस तरीके से उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये डर था कि पुलिस स्टेशन जाए या नहीं जाए। तो जब केंद्र सरकार ने 100 साल पुरानी इस प्रथा को खत्म करके एक नए तरीके से, इसमें देखिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आधुनिक पुलिसिंग, कि किस तरीके से जब ये नया कानून आया है उसके बाद जो आधुनिक पुलिसिंग, दूसरी बड़ी बात है फॉरेंसिक साइंस, तीसरी बड़ी बात है टेक्नोलॉजी आपराधिक जांच, और साथ में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और तत्विक न्याय की पारदर्शिता प्रक्रिया। ये सब किसके लिए है? जैसा मैंने कहा, जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमित शाह यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी अभी देख रहे हैं, ये जो पुलिस है राजस्थान की और साथ में एक टॉस इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पिछले 2 महीने ये जो प्रदर्शनी है जिसके अंदर वो नाट्य है, SHO मीरा है, उनके इर्द गिर्द ये पूरा नाटक है। इसकी स्क्रिप्टिंग बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट ने की है और इसमें 4 अलग अलग नाटक है जिसमें ये दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से पहले और अब में फर्क है, कैसे चीजें आधुनिक बना दी गई हैं, आसान बना दी गई हैं, और नाटक के द्वारा ये बताया जाएगा। लेकिन इसका मैसेज क्या है? अब हम जाते हैं बेसिक्स पर। जो मैसेज है, मैसेज ये है कि जब कांग्रेस की सरकार को बाहर किया था तब 2 बड़ी बातें थी। एक ये विकास की बात कही गई थी, तो विकास की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज एक बार फिर लोकार्पण भी होगा। अमित शाह उसको सौगातें भी देंगे, लेकिन साथ में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जिले जिले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब अरुण सिंह प्रभारी थे तब नाटक कार्यक्रम होते थे और बताया जाता था कि कांग्रेस सरकार में कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, और इसी बात पर सरकार बीजेपी की आई थी। तो अब जो ये नए कानून आए हैं, IPC की धाराएं हट गई हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी अब ये आसान जो बना दिया गया है, जैसे दंड से न्याय तक का जो सफर है उसको बताने के लिए। तो अब कोशिश ये है, सबसे पहले तो पुलिस को कई सौगातें आज दी जाएंगी, FSL की कई गाड़ियां होंगी, तमाम तरीके की। पहले ये कि जो खुद अधिकारी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे नेता हो, वो बेहतर तरीके समझे कि क्या चीजें आसान हुई हैं, जिससे कि जब वो जनता से मिलते हैं तो बताते हैं कि अरे तुम्हारे ऐसी कोई स्थिति हो तो तुरंत ऐसा कर सकते हो, अब तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, अब इतने कागज की जरूरत नहीं है, अब अगर तुरंत किसी हत्या की बात हो, किसी और तरीके की बात हो तो तुरंत तुम्हें पुलिस को, और ये आसान तरीके से है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतनी सारी वो नहीं, आप एक धारा के साथ ऐसा कर सकते हो। तो ये चीजें पहले अधिकारी समझें, नेता समझें, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का एक एक व्यक्ति समझे, जिससे कि वो फर्दर ट्रांसफर कर सकेंगे लोगों के बीच। जागरूकता की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बड़ी बात है कि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था
कि आप डबल इंजन की सरकार दो, हम बार बार आएंगे। और आपने देखा होगा पिछले, आप देखिए अभी बिहार का चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, कल बाकायदा सीसी की बैठक हुई है, उससे पहले पूरी सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अगर कोई चुनावी लिहाज से देखे तो इस समय अमित शाह को शायद बिहार में होना चाहिए, लेकिन जो वादा था मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, मैंने उस रैली को कवर किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमको जिताइए और मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं बार बार आऊंगा। आप देखिए कि 3 बार दौरा अमित शाह का, लगातार प्रधानमंत्री का किसी न किसी वजह से यहाँ दौरा होता है। ये बताना कि हमने आपको कहा था, क्योंकि देखिए जब आप डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं तो यहाँ के लोग भी सीधा नरेंद्र मोदी के चेहरे को याद करते हैं कि आपने कहा था और हम तो आपको लेकर आए हैं। तो वो दूसरी बड़ी बात है कि जैसे ही कोई केंद्र का मंत्री आता है, और खास तौर पर जब बात अमित शाह की हो, जिनको नंबर 2 और स्ट्रेटेजिक और चाणक्य कहा जाता है, उनके आने से एक तो संगठन में भी कसाव आता है, कार्यकर्ता मोबिलाइज होते हैं, मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार भी एक सिस्टमैटिक, एक एनर्जेटिक फॉर्म में आती है। और इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी। और आप ये मान लीजिए कि कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं जनता को मैसेज देने के कि राजस्थान में क्या क्या बदला। तो जिस मुद्दे पर हमने कांग्रेस सरकार को बाहर किया था, सबसे पहले तो हम लॉ एंड ऑर्डर में कितने बड़े सुधार ला रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह के देख रहे हैं, सहकारिता मंत्री है, बड़ी सौगातें देने वाले हैं। साथ में जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसका लेकर भी लगातार जिक्र हो रहा है पिछले 10 दिन से, जब से तैयारी है। तो आज राइजिंग राजस्थान के जो MOUs हैं, जो धरातल पे आए हैं, उनका लोकार्पण है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, सीधा सीधा मैसेज है कि जो 2 वादे हमने किए थे कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देंगे और विकास की सौगातें देंगे, ये दोनों हो रहे हैं। जी। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हैं और ज्यादा विश्लेषण इस पर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य जी, तस्वीरें आपके माध्यम से हमारे दर्शक इस समय हर एक तस्वीर सीधी देख रहे हैं। अमित शाह एक एक करके जो प्रदर्शनी है, जिसमें बाकायदा एक नाटिका के जरिए ये बताया जा रहा है कि दुर्घटना होने के बाद या फिर अपराध होने के बाद कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रही है टीम, उसको देख रहे हैं अभी। और क्या अपडेट वहां से? तस्वीर दिखाई दे रही है। ये अपडेट यह है कि यहाँ पर एक जो प्रदर्शनी है, इसमें एक पूरा प्रोसेस समझाया गया है, पूरी कार्यप्रणाली समझाई गई है कि जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना होती है या कहीं पर कोई क्राइम होता है, मिसाल के तौर पर क्राइम होता है, तो क्राइम के दौरान भले ही एम्बुलेंस को आना या फिर एम्बुलेंस के साथ ही फॉरेंसिक की जो पूरी टीम है वो मौके पर पहुंचना, FSL की टीम पहुंचना, उस टीम के पहुंचने के साथ पूरी कार्रवाई होते हुए लास्ट में जो ये लास्ट का जो ये काउंटर है, वो ये दिखाया गया है कि यहाँ पर कोर्ट जाने का प्रोसेस भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इससे पहले थाने की भी एक प्रदर्शनी है कि थाने में किस तरीके से जो जेल है, हवालात है, मालखाना है, वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं। पुलिस की टीम के लोग हैं वो यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। पुलिस की ही टीम के लोग नाटकीय अंदाज के साथ सब कुछ दिखा रहे हैं। जैसे परिवादी है, परिवादी भी पुलिस की टीम के लोग बने हैं। परिवादी आए हैं या वकील के पास जब आए हैं, नए कानूनों के तहत वकील या फिर सरकारी जो वकील है, सरकारी वकील पूरे मामले को लेकर जब उठाते हैं तो सरकारी वकील के पास आना या अभियोजन जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से यही दिखाया गया है कि नए कानूनों के अलावा आधुनिकतम पुलिस तकनीक, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि ये एक अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पर अमित शाह की सबसे बड़ी खूबी यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एक प्रदर्शनी को और जो नाटकीय ढंग से जो बताया गया है उसे बड़े गौर से देख रहे हैं और गौर से देखते हुए यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर तैयार किया गया है। और राजस्थान की पूरी अपडेट भी वो लेकर आए हैं। हालांकि वो बड़ी सौगातें आज देने वाले हैं। ये प्रदर्शनी, नए कानूनों की प्रदर्शनी जो है, वो एक छोटा सा नमूना है और बड़ी जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी बात होगी जो यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, जिनमें 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाली है और उसके अलावा 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो होने वाला है। वो अपने आप में एक बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री दे रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो अब सरकार के 2 साल भी पूरे होने को है। 2 साल पूरे होते होते फिर से बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है। ये चीज आप देख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ एक एक चीज की अगर हम तफसील से चर्चा करें तो यहाँ आप देखेंगे कि
1 जुलाई 2024 से देश जी। में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका 1 साल पूरा हुआ है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी है। बाकी अगर हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं तो निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी और 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो स्कूल यूनिफॉर्म है। थोड़ी देर पहले हम मदन दिलावर से बातचीत भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। और उसके अलावा दूध सब्सिडी के लिए 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा। साथ ही SFL के लिए नए वाहन, महिला सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग की स्कूटियां और मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जो किया भी जा चुका है थोड़ी देर पहले। यहाँ पर होम सचिव भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे, होम सेक्रेटरी राजस्थान सरकार के ACS होम। और उनके अलावा यहाँ जिन्हें आप देख पा रहे हैं उसमें यही है कि 2 अधिकारी हैं पुलिस के, जिनमें सेंगर शेख और सुकुल कुमार, जो लगातार हर प्रदर्शनी में उनके साथ हैं। गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री और जो कार्यवाहक न्यायाधिपति हैं राजस्थान हाईकोर्ट के संजीव प्रकाश शर्मा, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ आप ये देखेंगे कि अंत में कोर्ट में जब प्रोसेस होती है तो दोनों वकील बहस कर रहे हैं। ये भी एक प्रदर्शनी है, बड़ी अच्छी सी प्रदर्शनी है। वकीलों को बहस करते हुए दिखाया गया है कि और फिल्मों से भी थोड़ा परे यहाँ पर पूरा कोर्ट का प्रोसेस दिखाया गया है कि फिल्मों से भी अच्छा सेट इसे माना जा सकता है। कई बार फिल्मों के सेट में कमी हो जाती है, लेकिन वास्तविकता में जो कोर्ट का प्रोसेस होता है नीचे की कोर्ट का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और अपराध से लेकर कार्रवाई होना और त्वरित कार्रवाई होना, ये दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में। और ये प्रदर्शनी अब खत्म ही होने वाली है। 12:08 हो चुके हैं। अमित शाह अब थोड़ी देर में ही मंच पर पहुंचेंगे और मंच से विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यों की सौगात अमित शाह यहाँ पर देंगे। और अभी अमित शाह की ये कोशिश होगी कि यहाँ पर अधिकाधिक लोगों के साथ भी संवाद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इंतजार है, वो जो स्वागत जो कर चुके हैं। और राजस्थान को लेकर आज का जो दिन है वो राजनीतिक फीडबैक उनके पास नियमित तौर पर भले ही आता रहता है। ऐश्वर्य, आप ठीक कह रहे हैं, राजनीतिक फीडबैक तो लगातार पहुंचता है, भले ही ज्यादा देर के लिए पहुंचे या फिर थोड़े समय के लिए वो संगठन की नब्ज टटोल ही लेते हैं। बने रही हमारे साथ अदिति, आप जुड़ी हुई हैं, एक बार उनका फिर से रुक करते हैं। अदिति, अभी आपने जिक्र किया और हम बात कर रहे थे कि अमित शाह का दौरा क्यों इतना खास है। जयपुर में 3 महीने में तीसरी बार वो पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा भी जाता है अदिति कि 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। लगातार मंथन चल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, कोई वहां पर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इसी बीच इस व्यस्तम शेड्यूल के बीच भी अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और अपना पूरा समय यहां पर दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश है जिसका भी आप जिक्र कर रही थी। मैं चाहूंगी अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, जाहिर तौर पे अमित शाह का आना, अमित शाह की जैसे संगठन की पकड़ जबरदस्त है, सरकार कैसे चल रही है वो भांप लेते हैं। ये जो दौरे होते हैं ये अलग अलग लिहाज से, सबसे पहले अगर संगठन के लिहाज से या सरकार के लिहाज से, वहां जैसा सिस्टम होगा, वहां किस तरीके से कार्यकर्ता होंगे, उसकी भीड़, उनका जो जोश है, खुद अमित शाह समझ जाएंगे कि कार्यकर्ता के अंदर कैसा जोश है, किस तरीके से काम हो रहा है। दूसरा, जब भी अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, केंद्र के नेता आते हैं, तो वो संगठन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके लिए होता है कि वो आ गए जो हमें गाइड करते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार का कोऑर्डिनेशन अमित शाह भांप लेंगे कि किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, पिछले लंबे समय में तमाम तरीके की बातें आई कि विस्तार हो सकता है, ये हो सकता है, और मैंने खुद देखा पार्लियामेंट 2 महीने पहले था और मैंने देखा कि चाहे गहलोत हो या सरकार के जो अलग अलग मंत्री हो, सभी ये सुनकर कि विस्तार होगा अमित शाह से मिलने का टाइम मांग रहे थे और लगातार वो चर्चाएं थी। लेकिन अमित शाह को पूरा फीडबैक होता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है। जब उनका आगमन यहाँ पर होता है तो वो उस कोऑर्डिनेशन को समझते हैं, अगर कोई कमियां हैं तो वो उसको समझ के जाते हैं और फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश होती है। और इसके इतर सरकार भी, जब केंद्र के बड़े मंत्री आते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री आते हैं, तो वो खुद को कस लेते हैं, एक डिसिप्लिन और एक जो कमियां होती हैं उसको और सुधार कर लेते हैं। फिर उसके बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है जनता के लिए। जी देखिए, सही मायने में तो नरेंद्र मोदी की केयर टेकिंग सरकार के लिहाज से है,
चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जहां जहां पे भी डबल इंजन की सरकार है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का जिक्र करूं, अभी अभी सर्वे आया, उसमें 54 लोग कहते हैं कि हम आधा वोट इसलिए करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा। आप देखिए कि कल जब वितरण हुआ सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जेडीयू और बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, दोनों बराबर बराबर। तो ये नरेंद्र मोदी का चेहरा है, अमित शाह का कोऑर्डिनेशन, और ये अमित शाह का ही कोऑर्डिनेशन है कि वो पिछले 6 महीने से लगातार लल्लन सिंह के साथ बात कर रहे थे कि जेडीयू किस तरीके से साथ चले, और ये भी कि जेडीयू की 30 सीटों पे बीजेपी के प्रत्याशी लड़े। तो मैं बिहार के उदाहरण से आपको राजस्थान में बताना चाहती हूँ कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब किसी राज्य में जाते हैं, राजस्थान में आते हैं, तो एक जनता के बीच में रहता है कि कोई ऊपर से मॉनिटर कर रहा है क्या चीजें चल रही हैं। तो जाहिर तौर पे ये जनता के मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वादा किया था कि आते रहेंगे, संभालते रहेंगे और संभाल रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा कि 3 महीने में 3 बार अमित शाह आ गए, फिर बड़ी सौगातें होंगी, धरातल पे उतरेंगे। बीच बीच में रह रहकर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि सरकार ऐसे चल रही है, सरकार में कुछ बदलाव हो सकते हैं, विस्तार होगा, अब नहीं हो रहा, अभी तक संगठन में बहुत सारी नियुक्तियां होनी थी, नहीं हो रही। तो जब ऐसी तमाम चीजें चलती हैं तो संगठन में भी एक निराशा आती है। तो जब ये दौरे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके इधर एक प्रैक्टिकल बात यह है, जब भी कोई नहीं, जैसे जीएसटी का जिक्र है, तो प्रधानमंत्री ने सचिवों से मुलाकात करके कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं, 2 स्लैब्स आए हैं, आप जनता तक कैसे ले जाएंगे। क्योंकि कई चीजों के लिए जो नई आती हैं योजनाएं, प्रधानमंत्री के फैसले होते हैं, कैबिनेट के फैसले होते हैं, उसके लिए सांसदों को कहा जाता है कि जब तक आप जमीन पर नहीं ले जाएंगे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आप कार्यकर्ता को बताइए, कार्यकर्ता के साथ पंचायत बैठाइए, और उसके बाद कार्यकर्ता फर्दर घर घर तक लेकर जाएंगे। किसी भी योजना का फायदा तब होगा ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने दंड से न्याय तक लेकर गए हैं। ये आपने अंग्रेजों का वो पूरा फॉर्मूला ही चेंज करके एक बहुत ही आसान फॉर्मूला ले आए। लेकिन ये कब कारगर होगा, ये कब इफेक्टिव होगा? आपके हाथ में एक तलवार है लेकिन आपको चलानी नहीं आती सही तरीके से, आप उस तलवार का चक्कू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस तलवार का कोई फायदा नहीं होगा। तो तलवार का तलवार की तरह इस्तेमाल हो, और ये जनता के लिए तलवार है कि अगर कोई किसी भी तरह का अपराध किसी और के साथ घट रहा है और आप देख रहे हैं, तो उस पे क्या करना है, या हमारे साथ ऐसा जीवन में कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही तो है कि हमारे इर्द गिर्द में जो अपराध है उसको रोकना है और उसको सही तरीके से उसका क्रियान्वयन करना है। तो उस क्रियान्वयन के लिए लोगों को अवेयर करना, क्योंकि दशकों लग जाते हैं कि हाँ आईपीसी की धारा, आज भी हमारे मुंह पे वही आईपीसी की 4 धारा जबान पे रहती। तो वो बदलाव कैसे होगा? उसी बदलाव के लिए ऐसी प्रदर्शनियां जिसमें लोगों को, कार्यकर्ताओं को ले जाया जाए। अब जैसे अभी ऐश्वर्य हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आज के बाद कल से ये आम लोगों के लिए ओपन है, तो ये जिम्मेदारी होगी कि दौसा के 500 लोग, जिसमें महिला, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब आए और देखे, और वो नाटक देख के समझे कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं। तो वो जब वापस जाएंगे तो वो सशक्त। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ था दीदी, आपने जिक्र भी किया, क्योंकि पूरा प्रोसेस जब हम देखते हैं अमूमन थाने का या फिर पुलिस का, कोर्ट का, ये शब्द सुनकर लगता है कि बहुत बड़ा हुआ है, लोग अक्सर बचते हैं इस चीज से। एक संक्षिप्त जवाब में चाहूंगी, क्योंकि पूरे प्रोसेस को देखकर कम से कम जो पेचीदगी है उसको कम करने की, उसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश इस नाटक के माध्यम से या फिर जो स्केच है उसके माध्यम से दिखाई गई है। तो इफेक्टिव तो है, जनता के लिए कल से खुल जाएगा, 18 तारीख तक रहेगा, तो मानकर चले कि इसका प्रभाव तो होगा। एक छोटा सा जवाब इस पर भी अदिति। बिल्कुल, देखिए प्रभाव होगा, पर प्रभाव तब होगा जब ये जनता तक जाए, और शायद उसी का प्रयास यहाँ पर करने की कोशिश है कि उसके लिए आपको पंचायत बैठानी होगी। पहले तो गांव से, अलग अलग जिलों से लोगों को बुलाया जाए, उनको बताया जाए, फिर वो जब अपने गांव जाएं तो वो फर्दर वहां पर समझाएं। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको बार बार समझाने की जरूरत है, तब तक समझाने की जरूरत है जब तक लोग इसको इस्तेमाल ना करने लग जाएं। पर ये जो इनिशिएटिव है, ये बेहद खास इनिशिएटिव है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और शायद यही इनिशिएटिव प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि एसएचओ मीरा के इर्द गिर्द पूरा नाटक है। ठीक है अदिति, आप बनी रही हमारे साथ। एक बार ऐश्वर्य का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य जी, क्योंकि बात भी चल रही है अदिति के साथ में, वो जिस तरह से जानकारी दे रही है और रुक कर देख रहे हैं कि आप जिस तरह से वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, अमित शाह अभी भी वहां पर रुके हैं, क्या वहां पर अभी और जानकारी में आ रहा है ऐश्वर्य जी देखकर? देखिए, नए कानून जो है, उन नए कानूनों में जो बदलाव है, वो बदलाव धीरे धीरे करके ग्रामीण क्षेत्रों में अब और शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ है, क्योंकि सरकार के स्तर पर उसका प्रचार प्रसार भी व्यापक हो रहा है।
ये प्रदर्शनी है, ये एक उदाहरण है। और ये जो कार्यक्रम है इसे अलग अलग जिलों के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं और वीसी के माध्यम से देख रहे हैं। पुलिस का या फिर कानूनविदों का भी दायित्व होता है लोगों में परिवर्तन की समझाइश करना है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा या अंगूठा छाप आदमी है वो भी समझता है आईपीसी की कई धाराओं को, चाहे 498 हो या जो पहले रहती थी या पहले की जितनी भी धाराएं होती थी, अटेम्प्ट मर्डर की 307 की हो या फिर 301 की हो, 377 हो, 76 हो, 498 के अलावा जो 151 हो, तो अलग अलग जो धाराएं हैं उनकी समझ जानकारी होती थी कि इस धारा में ये एक्शन होता है। लेकिन अब जो कानूनों में परिवर्तन हुआ है, कई कानून मर्ज हो गए हैं, साइबर क्राइम की नए कानून बने हैं, इनकी समझ भी धीरे धीरे लोगों में हो पाएगी। उसका कारण ये है कि जब व्यापक जो प्रचार प्रसार होता है तो इसकी समझ भी होती है। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनी को आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार प्रदर्शनियों में थोड़ी देर दी जाती है और खत्म कर दी जाती है। यहाँ पर इस प्रदर्शनी को इत्मीनान के साथ अमित शाह देख रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं और सीएस उनके साथ लगातार भी हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ लगातार हैं, डीजीपी उनके साथ लगातार हैं और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा है वो भी उनके साथ मौजूद हैं, सभी उनके साथ मौजूद हैं और एसीएसओ होम है भास्कर सावंत, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और वो एक एक चीज को तफसील से समझ भी रहे हैं। आप देखिए अमित शाह गौर से हर एक चीज को समझ रहे हैं, कानून की खूबियों को समझने के अलावा अब उन्हें ये भी मालूम है थोड़ी देर बाद कई सौगातें भी प्रदेशवासियों को मिलने वाली है और यहाँ पर नव विधान न्याय की नई पहचान इस विषय के साथ टीवी स्क्रीन पर इसकी डिटेल भी दी गई है, जिसे अमित शाह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इत्मीनान से जो पुलिस के अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम गौर करते हैं जैसी, तो पूरे देश में अगर प्रदर्शनियां लगी होंगी तो उनमें यदि टॉप में अगर कोई प्रदर्शनी इस तरीके की दी जाए तो राजस्थान का टॉप 2 या 3 में नंबर आएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस जो है वो बेहतरीन काम करती है और उसके अलावा भजनलाल मुख्यमंत्री जो है वो एक एक चीज को बारीकी से खुद भी देखते हैं। यही कारण था कि कल एक दिन पहले इस पूरे कार्यक्रम की मौके पर आकर उन्होंने अपडेट लिया और इस कार्यक्रम से रिलेटेड मीटिंग से नियमित तौर पर ले रहे थे। तो ये अपने आप में खास बनाती है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को जब विशेष तौर पर सफलता प्रदान करनी हो तो ये सब कुछ करना भी पड़ता है और किया भी गया है। तो यहाँ पर यही आप देख सकते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही इस कार्यक्रम में मंच पर अमित शाह पहुंचेंगे, अभी उनकी प्रतीक्षा है। और जो दूसरा डोम बना हुआ है जयती, ये डोम की कैपेसिटी पूरे राजस्थान में जितने भी इंडोर जो सभागार है उनमें सर्वाधिक बड़ा सभागार यही सभागार है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ सकते हैं, लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कानूनविद भी है, शिक्षाविद भी है, समाज सेवी भी है और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं और ऐसे लोग हैं जो समाज में नीचे तक जानकारियां लेकर जाते हैं, चाहे नव विधान न्याय की नई पहचान विषय, नए आपराधिक कानूनों पर जो प्रदर्शनी है उसकी जो खूबियां हैं उसे आम जनता तक लेकर जाएंगे। इस तरीके के लोगों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है, सभी एमपी एमएलए है। एक दृश्य बड़ा जोरदार है, रोचकता है, जिसका मैं जिक्र करूंगा। रोचक दृश्य यह है कि कई बार हम देखते हैं कि एमपी और एमएलए को ही अलाउ है, लेकिन कई नेता बड़े छपासी भी होते हैं, वो एमपी एमएलए की जगह पर आकर टिक जाते हैं, पुलिस से भी जद्दोजहद करते हैं और आकर उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर एमपी या एमएलए को बुलाया गया है। वहाँ पर ऐसे कई नेता भी आज आपको दिखाई दे जाएंगे, 2-4 नेता ऐसे भी यहाँ पर आए हुए हैं और अमूमन ऐसा होता भी है किसी भी कार्यक्रम में। और उसके अलावा आप यहाँ पर एक और चीज सबसे अच्छी देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है ये मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम चल रहा है। इसमें कोई इंतजार की या प्रतीक्षा की किसी को गुंजाइश नहीं थी। जो समय दिया गया उसी समय पर अमित शाह आए। राजनीतिक जो रैलियां होती हैं उनमें अमूमन ये देखा जाता है कि पूरा पंडाल भर गया है क्या, पंडाल की क्या स्थिति है, क्योंकि संख्याओं का आकलन किया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं देखा गया। यहाँ पर जो जिस समय पर होना था वो उसी समय पर हुआ है और अभी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अमित शाह के साथ, भजनलाल शर्मा लगातार उनके साथ मौजूद है। हालांकि कई विधायक आज यहाँ पर दिख भी नहीं रहे हैं। एमपी को यहाँ पर बुलाया गया है, एमपी फिलहाल यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई एक आध एमपी इस एमएलए की भीड़ में बैठे हो तो ये अलग बात है। हालांकि जयपुर की मेयर अवश्य यहाँ पर बैठी दिखाई दे रही है। चाहे कई विधायक है, वरिष्ठ विधायक है और कई मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो पूरा पंडाल है ये भर चुका है जेईसीसी का।
और अभी तक भी अमित शाह एक एक प्रदर्शनी को गौर से देख रहे हैं, एक एक पंक्ति को पढ़ रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर है। सीएस है वो पुलिस अधिकारी जैसे ही समझा रही हैं, उस दृश्य को सीएस भी लगातार देख रहे हैं कि कितनी अच्छे तरीके से तैयारी की गई है। और सीएस और डीजीपी इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए भी थे, जो हम लगातार देख रहे थे। डीजीपी है वो भी बड़े शांत जी, क्या मिजाज अभी के साथ जो प्रदर्शनी वाला डोम है वहीं पर मौजूद है, क्योंकि तस्वीरें वहीं से नजर आ रही है। अभी कितना समय और बताया जा रहा है, क्योंकि आगे के कार्यक्रमों में भले वो जो फील्ड ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने का जिक्र हो या फिर दूसरे विकास कार्य, उसके लिए दूसरे डोम में अब संभवतः पहुंचने को है या फिर अभी रुकना होगा यहाँ पर? और देखिए, अब लगभग ये प्रदर्शनी समाप्त हो चुकी है। और अब ये प्रदर्शनी के बाद अब अमित शाह सीधे ही सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि अब बाहर की रवानगी का दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है, जहां हम मौके पर मौजूद हैं। और जो प्रदर्शनी स्थल है वो समाप्त हो चुकी है। न्यू क्रिमिनल लॉज करके प्रदर्शनी थी, और पंच प्राण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक पोस्टर यहाँ पर अच्छे तरीके से लगाया गया है। और अमित शाह अभी संजीव प्रकाश शर्मा से वार्ता और बातचीत करते हुए चल रहे थे। बिल्कुल लौटेंगे यहाँ पर ऐश्वर्या जी। अदिति का एक बार फिर से रुक करते हैं। अदिति, ऐश्वर्या जी ने वहाँ की अभी पूरी तस्वीर एक बार बयां की है, लेकिन आप इसके मायने समझा रही थी, और क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? अब वो तस्वीरें भी इस समय टीवी स्क्रीन पर जो समय वो पहुंचे और स्वागत के लिए सिलसिलेवार तरीके से पहले सीएम मौजूद थे, प्रदेशाध्यक्ष थे, दोनों डिप्टी सीएम और सिलसिलेवार सभी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, वो देख रहे हैं हम तस्वीरों में। आप क्या कहेंगे? और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं उस क्रियान्वयन जो पिछले 1 साल हो चुका है, 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ था, इसका 1 साल होने के बाद इसके क्रियान्वयन का जो प्रोग्रेस है उसको देखने की कोशिश है। और इसके साथ साथ किस तरीके से सरकार ने उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया, उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं जेईसीसी, वहां पर कैसे उनको प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी सरकार वहां पर लाइन में खड़ी नजर आ रही है। एक ही कोऑर्डिनेशन होता है, और इसे ही शायद वो ताकत और डबल इंजन की सरकार का नाम दिया जाता है, जो जनता कहती है कि आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी सरकारें जिसमें केंद्र अलग है और राज्य अलग है, तो ये पूछा जाता है कि क्या। तो देखिए, हमने देखा कि वो ईआरसीपी का मुद्दा था, लंबे समय से लंबित पड़ा रहा, जब तक कि दोनों राज्य में सरकारें केंद्र और राज्य में सरकार एक नहीं हुई। वैसे ही बेहतर तरीके से केंद्र की कई योजनाएं आती हैं, पर राज्य में अलग सरकारें होती हैं, तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता। तो शायद ये जो तस्वीरें हैं ये वो ताकत दिखा रही हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितने फ्लॉलेसली वो काम होता है। मैं आपको कुछ, हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ खास तरीके से ये बता दिया जाए कि देखिए दरअसल मुद्दा ये है कि जब अमित शाह इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे होंगे। तो अभी इस समय जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बताएं कि इस मंच पे भारत की जो, एक बार रुकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी।